इतिहास पर। येन जापान की मुद्रा है। ये अमेरिकी डॉलर और यूरो के बाद विदेशी मुद्रा बाजार में तीसरी सबसे बड़ी कारोबारी मुद्रा है। ये आरक्षित मुद्रा के रूप में भी अमेरिकी डॉलर, यूरो और पाउंड स्टर्लिंग के बाद व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है। येन की शुरुआत जापान में आज ही के दिन यानी 27 जून साल 1871 को एक अधिनियम में की गई थी, जिसे एक कंट्री की अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के प्रयास के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। बता दें, येन शब्द का अर्थ जापानी में गोल वस्तु है, जैसे कि युआन शब्द का अर्थ चीनी में, जो जापान में ताकुगावा काल में प्रचलित गोल आकार के इंपीरियल चीनी सिक्कों के लिए प्रयुक्त की जाती थी। जेफरी जैकब अब्राम्स, जिन्हें जे अब्राम्स के नाम से भी जाना जाता है, एक अमेरिकी लेखक, निर्देशक और फिल्म निर्माता हैं। वो अपने काम, अभिनय और विज्ञान कथाओं की शैलियों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। आज के दिन 27 जून साल 1966 में जे अब्राम्स का जन्म हुआ था। जेफरी जैकब अब्राम्स का जन्म न्यूयॉर्क शहर में हुआ और लॉस एंजलिस में उनका पालन पोषण हुआ था। बता दें, जे अब्राम्स टेलीविजन निर्माता गेराल्ड डब्ल्यू अब्राम्स और कार्यकारी निर्माता कैरोल एन अब्राम्स के बेटे हैं। फिल्म करियर में अब्राम्स की पहली नौकरी 16 साल की उम्र में लगी थी, जब उन्होंने डॉन डोहलर की हॉरर फिल्म नाइट बीट के लिए संगीत लिखा था। रूट 66 संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो से लॉस एंजलिस तक फैला एक ऐतिहासिक राजमार्ग था। आज ही के दिन अमेरिका में प्रतिष्ठित रूट 66 हाईवे अथॉरिटी द्वारा सभी राजमार्ग हटाने के लिए मतदान कराया गया था। बता दें, 2200 मील लंबा रूट 66 शिकागो, इलिनॉइस से सांता मोनिका, कैलिफोर्निया तक फैला है और ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। यूएस हाईवे 66 अब मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी आप उस रास्ते पर जा सकते हैं। ये रास्ता संयुक्त राज्य अमेरिका के माध्यम से अन्य राजमार्गों और सड़कों पर ले जाता है। सर अहमद सलमान रुश्दी एक ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। उन्होंने अपने दूसरे उपन्यास मिडनाइट चिल्ड्रन से प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसे 1981 में बुकर पुरस्कार मिला। उनके अधिकांश प्रारंभिक उपन्यास भारतीय उपमहाद्वीप पर आधारित हैं। आज के दिन साल 1990 में सर अहमद सलमान रुश्दी ने ईरान में आए विनाशकारी भूकंप से बचे लोगों को $8,600 का दान दिया था। उनका चौथा उपन्यास सैटेनिक वर्सेस विवाद के केंद्र में था, जिसके तहत मुसलमानों की तरफ से कई देशों में इसका विरोध हुआ था। रुश्दी को साल 1989 में तत्कालीन ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी के जारी किए गए फतवे का सामना करना पड़ा था। इन खबरों में फिलहाल